हेलो फ्रेंड्स, आरएस जनरल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वीडियो पर। आपको लेकर आए हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डिगबोई में। डिगबोई में सबसे पुराना तेल कुआं भारत का स्थित है। तो डिगबोई है कहाँ पर? तो दोस्तों, डिगबोई असम राज्य के तिनसुकिया नामक ज़िले में स्थित है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये सबसे रिफाइनरी कहाँ पर शुरुआत हुई थी? तो डिगबोई में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। 1901 ईस्वी में दोस्तों, 1901 ईस्वी में एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी इसी डिगबोई में आरंभ की गई थी। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और बात कर लेते हैं रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नासा का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ नासा। तो फ्रेंड्स, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो नासा है, ये नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन है? तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है के शिवान इसके चेयरमैन है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स, दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रकाश संश्लेषण का प्रभावी रंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रभावी रंग है लाल रंग। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है। सबसे कम किस में होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताओ। तो उस यंत्र का क्या नाम है? उस यंत्र का नाम है डायनमो। जो जनरेटर में लगा रहता है डायनमो, वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जो विद्युत मोटर लगी रहती है, विद्युत मोटर, वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये सभी कन्वर्टर याद रखेगा। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल साम्राज्य, इन सब के मध्य लड़ा गया था। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल साम्राज्य, ये तीनों एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी। तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी गैस कमरे के ताप पर हरे पीले रंग की होती है? तो कमरे के ताप पर हरे पीले रंग की कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस हरे पीले रंग की होती है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं चैलेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो चैलेंजिंग इंडिया के लेखक हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब बात कर लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फीफा का फुल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कामरूप, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो असम राज्य का पुराना नाम क्या है? कामरूप। कामरूप असम राज्य का पुराना नाम है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भोजन से प्राप्त ऊष्मा को किसमें नापा जाता है? ऊष्मा नहीं दोस्तों, ये ऊर्जा होगा यहाँ पर, एनर्जी। जो भोजन से प्राप्त एनर्जी को किससे नापा जाता है? तो कैलोरी में नापा जाता है। मतलब प्राप्त एनर्जी कितनी है, वो कैलोरी, प्राप्त ऊर्जा को जो मापने की इकाई है वो कैलोरी है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फुल फॉर्म ऑफ वैन, ये कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये सभी याद रखिएगा।
WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, और अगला है HTTP। जो साइट पे लिखा रहता है ना HTTP इस तरह लिखा रहता है, तो ये स्टेटिक फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और बात कर लेते हैं HTML की, तो HTML की क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सभी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।